आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। इसी बीच ऐसी खबर सामने आई है जिससे हड़कंप मच गया है। दरअसल बिलासपुर जिले के लोफंदी में जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 लोग गंभीर रूप से बीमार हैं। इनमें से 4 की हालत नाजुक बनी हुई है। तो जहां एक तरफ लोफंदी गांव में मातम पसरा है, ग्रामीण न्याय की गुहार लगा रहे, वहीं गौर करने वाली बात तो ये है कि एक साथ 7 लोगों की मौत कैसी हुई और बिना शवों का पोस्टमार्टम करे अंतिम संस्कार कैसे कर दिया गया। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या इस मामले में प्रशासन की मिलीभगत है या फिर मामला कुछ और है। वहीं दूसरी ओर राजनीतिक पार्टियों को मुद्दा मिल गया है एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने का। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के लोफंदी गांव में जहरीली महुआ शराब पीने से अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 20 लोग गंभीर रूप से बीमार हैं। इनमें से 4 की हालत नाजुक बताई जा रही है। इस घटना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है और लोग प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। लोफंदी गांव में कई सालों से महुआ शराब बनाई और बेची जा रही थी। बता दें, यह शराब सस्ती होती है, इसलिए गांव के कई लोग इसका सेवन ज्यादा करते हैं। बुधवार को गांव में कुछ लोगों ने यह शराब पी और उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। शुरुआत में लोगों को लगा कि यह कोई साधारण बीमारी है, इसलिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इसके बाद एक के बाद एक 7 लोगों की मौत हो गई। जब एक साथ इतनी मौतें हुई, तब लोगों को शक हुआ कि यह जहरीली शराब के कारण हो सकता है। जब प्रशासन को इस बारे में सूचना मिली, तब जांच शुरू हुई। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन ने मौत के सही आंकड़े छुपाने की कोशिश की। जब शुरुआत में कुछ लोगों की मौत हुई तो प्रशासन ने पोस्टमार्टम तक नहीं कराया और शवों को अंतिम संस्कार के लिए भेज दिया। बाद में जब अधिक लोगों की मौत होने लगी और परिजनों ने शराब पीने की बात कबूल की, तब जाकर प्रशासन के दावों की पोल खुल गई। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि शवों का बिना पोस्टमार्टम किए अंतिम संस्कार कैसे कर दिया गया। गांव के लोगों का कहना है कि यह पहली बार नहीं है जब जहरीली शराब से मौत हुई है। गांव में 8 से 10 सालों से अवैध शराब बनाई और बेची जा रही थी। कई बार इस बारे में शिकायत की गई, लेकिन प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। ग्रामीणों का आरोप है कि जब भी कोई शिकायत करता था तो पुलिस और आबकारी विभाग छोटे मोटे छापे डालकर खाना पूर्ति कर देते थे, लेकिन असली दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। तो वहीं प्रशासन का कहना है कि अभी मामले की जांच चल रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत का सही कारण स्पष्ट होगा। हालांकि गांव के लोग मान रहे हैं कि सभी की मौतें जहरीली महुआ शराब पीने से हुई है, क्योंकि सभी मृतकों ने यह शराब पी थी और उनकी तबीयत शराब पीने के कुछ घंटों बाद ही बिगड़ने लगी थी। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। प्रशासन ने कहा है कि जांच पूरी होने के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आबकारी विभाग ने गांव में शराब बनाने के कई ठिकानों पर छापेमारी की और कुछ शराब जब्त भी किए हैं। दूसरी ओर कांग्रेस और भाजपा के बीच सियासी घमासान चल रहा है। इस घटना के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है कि उनकी सरकार के संरक्षण में अवैध शराब की बिक्री हो रही है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा चुनावी फायदे के लिए शराब का सहारा ले रही है, जिससे आम जनता की जान खतरे में पड़ रही है। कांग्रेस नेता चरणदास महंत ने कहा कि आबकारी विभाग और पुलिस अवैध शराब माफियाओं को संरक्षण दे रही है।
उन्होंने सरकार से इस मामले में सख्त कार्रवाई करने की मांग की। तो वहीं भाजपा नेताओं ने कांग्रेस के आरोपों को झूठा बताया और कहा कि सरकार इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ में इस तरह की घटनाएं पहले भी हुई, लेकिन ज्यादातर मामलों में कुछ समय बाद कार्रवाई धीमी हो जाती है और अपराधी बच जाते। तो क्या यह मामला भी दब जाएगा? कांग्रेस और भाजपा इस मामले पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन गांव के लोग न्याय की मांग कर। अब यह देखना होगा कि प्रशासन अवैध शराब के खिलाफ सख्त कदम उठाता है या नहीं, या फिर यह मामला भी राजनीतिक और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।